हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 5 जुलाई और दिन है मंगलवार। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं घर के कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं टेबल को क्लीन कर रही हूँ कोलीन से। तो मैं वीक में 1 या 2 दिन कोलीन से अच्छे से हर चीज़ को साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहें। और डेली केवल मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। अच्छा, डेली डस्टिंग करते रहो ना तो एक ही दिन हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। और मैं इस तरह से नहीं करती हूँ कि जैसे मैंने वीक में संडे को डिसाइड कर लिया और संडे को ही सारी क्लीनिंग करनी है। देखिए, ऐसा करने से ना हम बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं और पूरे दिन घर के काम में ही लगे रहते हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग या डस्टिंग डेली करते रहेंगे तो घर भी हमारा साफ़ रहेगा और हमें एक ही दिन ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। और जो भी आपका घर का काम है डस्टिंग से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड, तो उसको ना एंजॉय करके करिए, खुश रह के करिए। अगर आप उसको बोझ समझ के करेंगे ना तो फिर आप बहुत ही जल्दी ऊब भी जाएंगे और वो काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो अपने काम से ना आप प्यार करिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी, या फिर आप वर्किंग हैं तो भी। अगर आप वर्किंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जॉब जो है वो ब्लेसिंग की तरह होता है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप अपने काम से प्यार करिए। अगर हम अपने काम से प्यार करेंगे ना, मन से करेंगे जो भी आप काम करते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और ये देखिए, विहान ने मुझे देखा कि मैं घर के कामों में बिज़ी हूँ तो उसने मेरा मोबाइल ले लिया। बच्चों का ना यही रहता है, जैसे ही मोबाइल पा जाते हैं तुरंत मोबाइल लेके बैठ जाते हैं देखने। और मुझे लगता है ज़्यादातर आजकल के सारे ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखने लगे हैं। बच्चे भी क्या करें, खैर बड़े इतना देखते हैं तो बच्चे भी देखेंगे ही। और बस मैं घर की क्लीनिंग कर चुकी हूँ और अब मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ। तो आज ना मैं फ़रे बनाने वाली हूँ। और मैंने ना चने की दाल और उड़द की दाल को रात में ही भिगो करके रख दिया था और फिर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। और इसमें ना मैंने हींग डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और फिर नमक डाल देंगे और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब मैं दाल को मिक्सी में पीस रही थी ना, तभी मैंने लहसुन, अदरक और मिर्चे को उसमें डाल दिया था मिक्सर में और सबको एक साथ ही पीस लिया था। तो अलग से मतलब नहीं डालना पड़ता है फिर। तो बस मेरा मसाला स्टफिंग तो रेडी है और मैं आटे के फ़रे बना रही हूँ। वैसे तो कुछ लोग चावल के आटे का भी फ़रे बनाते हैं, पर हमें ना गेहूं के आटे का ही पसंद है तो मैं उसी का बना लेती हूँ। सॉफ्ट भी रहता है और अच्छा भी लगता है खाने में। और पतिदेव को भी अच्छे लगते हैं फ़रे, तो वो भी खा लेते हैं। और ये देखिए, मैं मसाले को आटे में कैसे भर रही हूँ। वैसे तो छोटा छोटा हम रोटी की तरह भी बेल करके भर सकते हैं, लेकिन ना इस तरह से भरो तो बहुत ही जल्दी जल्दी भर भी जाते हैं और सारे फटाफट बन जाते हैं। और फिर जब ये भाप से पक जाएगा ना, तब मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ये टेस्टी लगता ही है। और ये देखिए, मैंने इसमें 4 पीसेस कर दिए हैं रोटी के और चारों में मैं थोड़ा थोड़ा सा भर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी करके देखिएगा। फ़रे बना करके ना बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी भर जाते हैं अगर आप अकेले बना रहे हैं तो। और मैंने इस पतीले को पहले ही प्री हीट होने के लिए गैस पर रख दिया था और इसमें मैंने पानी भी रख दिया है। और ऊपर मैंने ये जाली वाला बर्तन रखा है, तो उसके ऊपर ना मैंने पहले तेल लगा लिया है, जिससे कि आटा जो है बर्तन में चिपके ना। और अब मैं सारे फ़रे इसमें रख दे रही हूँ और फिर इसको हम ढक देंगे। तो ये 15 मिनट में ना पक जाता है और फ्लेम जो है आपको मीडियम रखना है। और जब तक कि वो पकेगा, मैं यहाँ पर विहान के लिए खिचड़ी चढ़ाने जा रही हूँ। और मैं बीच बीच में ये स्लेब और रैक को ना पोंछती रहती हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा गंदा ना हो। तो थोड़ी सी ही खिचड़ी बनानी है विहान के लिए ही केवल,
क्योंकि वो खिचड़ी खाने को कह रहा था। तो बस मैंने चावल दाल को धो लिया है, उसमें हल्दी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया और एक तरफ खिचड़ी भी बन जाएगी साथ ही साथ। तो ये देखिए मेरे फरे जो हैं पक चुके हैं, 15 मिनट हो गया है। अब मैं फटाफट इसको निकाल लूँगी और जो मैंने दूसरे साइड में बना करके रखे हैं फिर उसको मैं डाल दूँगी पकने के लिए। तो आप मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसे ढक करके रख देंगे तो ये बन जाएगा तुरंत। तो जो फरे बन गए हैं ना, मैं उसको फ्राई कर ले रही हूँ। तो मैंने तेल में जीरा डाल दिया है और बस उसको मैं फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा कुछ मैं फ्राई करते टाइम नहीं डालती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए फरे मेरे फ्राई हो चुके हैं और दूसरी तरफ चाय भी बन गई है। तो बस नाश्ता करने के बाद ना मैं यहाँ पर किचन को क्लीन कर रही हूँ। तुरंत हाथों हाथ किचन क्लीन कर दो ना तो फिर सही रहता है, नहीं तो बैठ जाओ ना तो फिर आलस लगने लगता है, फिर वो वैसे ही गंदा पड़ा रहता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि नाश्ते के बाद, खाने के बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करके ही बैठती हूँ। इससे काम भी हो जाता है टाइम पर और करना हम ही को है, तो फिर लेट करने से या आलस करने से फ़ायदा क्या। और वो काम छोड़ दो ना तो फिर पड़ा रहता है। तो मैं तुरंत का तुरंत ही निपटा देती हूँ ये सब क्लीनिंग वाले काम। और गैस का ऊपर का जो बर्नर है ना, बर्नर तो शायद इसे नहीं कहते हैं, पता नहीं, जो ब्लैक वाला है इसको भी मैं धो करके लगा देती हूँ तुरंत, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है। और ये मेरा आर्टिफिशियल प्लांट मैं यहाँ पर धो रही हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम से मैंने इसको धुला नहीं था, बहुत ही डस्ट इस पे जम गई थी। तो इसको एक बार पानी से वॉश कर दो ना तो तुरंत साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा किचन में ही हूँ, क्लीनिंग का ही काम कर रही हूँ, तो लो इसको भी मैं फटाफट धो दूँ। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। जब मैं काम करती हूँ ना क्लीनिंग से रिलेटेड या किचन में रहती हूँ तो जो भी मुझे गंदा दिखाई पड़ता है मैं साफ़ कर करके रखती जाती हूँ। इससे ना चीज़ें भी साफ़ रहती हैं और हमें अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो मैं इसको लिविंग रूम में कॉर्नर में रखती हूँ। और ये देखिए विहान यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ कलर कर रहा है वो बुक में उल्टा सीधा। इसी तरह से वो करता है, उसका मन करेगा तो ठीक से करेगा अच्छे से, नहीं तो सब फैला देता है वो। ये देखिए क्या कर रहा है, तो मैं उसको बता रही हूँ बेटा ठीक से करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर मनीषा। तो आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह से जाके ना मुझे अब टाइम मिल रहा है आप लोगों से बात करने का। और अभी ना 3 बज रहे हैं दोपहर के। तो ये लंच करने आए थे और लंच खा करके चले गए हैं ऑफिस फिर से। और विहान भी खाना खा के सो गया। और आज ना फरे जो हैं बहुत ही टेस्टी बने थे। और आजकल तो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में चटपटी चीजें और कुछ अलग खाने का मन करता भी है। और यहाँ ना बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही, रात में भी बारिश हुई और सुबह से भी लगातार कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है। पर ना बारिश मतलब कभी कभी होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब लगातार एक हफ्ते से या 1 वीक से हो रही होती है तो देख के भी बोरियत सी होने लगती है, क्योंकि कपड़े भी एक तो नहीं सूख पा रहे हैं और बस पंखे में ही मैं सुखा रही हूँ। और छत पर ना यहाँ स्लेब पड़ा हुआ है मेरे घर के ऊपर जो छत बनी हुई है, तो वहां पर मैं दिन में डाल देती हूँ। पर ना वही है कि धूप जब निकलती है तो ज्यादा अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। देखते हैं धूप कब निकलती है। और मैंने ना एक ऑनलाइन साड़ी भी मंगाई है, मतलब घर में डेली वियर की ही साड़ी है वो, क्योंकि घर में पहनने के लिए ही मैंने वो साड़ी मंगाई है। क्योंकि मेरे पास ना जो भी साड़ियाँ सब शादी के टाइम की, और शादी के टाइम की ना सब हैवी साड़ियाँ ही हैं, तो वो घर में पहन के ना काम नहीं हो पाता। और कभी कभी जब साड़ी पहनने का मन करता भी है तो मैं ये सोच के नहीं पहनती, अरे वो इतनी भारी साड़ी उसे कौन पहनेगा। तो मैंने एक हल्की सी साड़ी मंगाई, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी साड़ी मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, ऑनलाइन है ये। तो ये जयपुरी बंधनी साड़ी है ये, शिफॉन की। और ये ना रानी कलर का है। हो सकता है आपको वीडियो में ये रेड कलर का दिख रहा हो, लेकिन ना ये रानी कलर है, क्योंकि रानी कलर मेरे पास था भी नहीं। तो ये प्रिंट ना मुझे अच्छा लग रहा था और इस डिज़ाइन की साड़ी मेरे पास नहीं थी। बहुत ही हल्की साड़ी है, बिल्कुल देखने में भी कंफर्टेबल लग रही है। और नीचे इसमें पतला सा बॉर्डर भी है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा। ये 650 रुपये की साड़ी है, 650 रुपीज़ की। तो देखते हैं पहनने में ये कैसी लगती है।
तो बस मेरे जो दिन के दोपहर के काम थे सब हो चुके हैं और अभी मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे का टाइम है, क्योंकि फिर रात का जो डिनर है और विहान भी 5 बजे तक उठेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ एक वीडियो शूट करने जन्माष्टमी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो मुझे उसके ना प्रसाद की रेसिपी शूट करना है। और ये जो वीडियो है ना वो मनी टिप्स वाले चैनल पर जाएगा, तो आप लोग देखिएगा उस चैनल पर। तो बस मैं जा रही हूँ इस वीडियो को शूट करने और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। तो फटाफट से आप लोग मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरे करा दीजिए। और फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।